सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो एम्स मैंने बताए थे आपको कि लास्ट लेक्चर में हम कि एम्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे हम लास्ट लेक्चर एक बार देख लेते हैं। तो उस लेक्चर में बताया था मैंने, इन सीकिंग द प्रैक्टिस द ह्यूमन वैल्यूज़ इन एवरी डेज लाइफ स्टूडेंट्स विल बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग एम्स। तो एम्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात की जा रही है। वो एम है लव, ट्रुथ, पीस एंड राइट कंडक्ट। तो लव क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो लव होता है वो हर एक इंसान से अनकंडीशनली होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सेल्फिंग जो नेचर रहता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल्फलेस लव होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। उसके बाद जो आप लव कर रहे हैं उसके अंदर करुणा, दया, उदारता, महानता, ये सब कुछ शो होना चाहिए। उसके बाद जो आपका एनवायरनमेंट है उसकी जो टेक केयर आप कर रहे हैं वो भी एक लव का पार्ट है। ठीक है, आप सामने वाले इंसान की टेक केयर कर रहे हैं, खुद की आप टेक केयर कर रहे हैं, तो वो क्या है, लव है। उसके बाद करते हैं हम ट्रुथ की। ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सत्य। ठीक है, देखो इसमें ट्रुथ के बारे में क्या बताया गया है, टू स्पीक एंड एक्ट ट्रुथफुली एंड कॉन्फिडेंटली द क्लीन एंड क्लियर कोइंसाइंस। तो कोइंसाइंस मतलब हो गया अंतरात्मा। ठीक है, आपको जो भी बात कहनी है उसको बिल्कुल सच्चे तरीके से कहिए, कॉन्फिडेंट वे में कहिए, क्लीन होनी चाहिए आपकी बात, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा से निकल के आ रही हो। उसके बाद ट्रुथ से क्या है कि आपको अपना जो विजडम है, आपकी बुद्धि है, उसको डेवलप करना है। ठीक है, आपकी जो रीज़न है, ठीक है, उसको पावर का जो रीज़न है वो बताना है। इंट्यूशंस आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, सामने वाले के लिए ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंक्वायरी है वो बिल्कुल सेंसिबल होनी चाहिए। उसके बाद और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, और एक इंसान के बारे में समझना। ठीक है, और उसके जो ट्रुथ है, जो ट्रुथ के पीछे जो भी वो फेथ लेके चल रहा है, ठीक है ना, जो विश्वास को लेके चल रहा है, उसके बिहाफ पे जो ट्रुथ है उसको समझना आना चाहिए। ठीक है, फिर आता है पीस। पीस मतलब होता है शांति। तो अब ये शांति कहाँ से आएगी, शांति के लिए सबसे पहले होना चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, अगर आप खुद का रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो शांति क्रिएट होगी। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, इनर कंटेंटमेंट। इनर कंटेंटमेंट का एक वर्ड आया है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब हो गया संतोष, बिल्कुल संतोष पूर्वक रहना चाहिए। कामनेस, हावड़ तावड़ ना करें। टू कोऑपरेट विद एंड वैल्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग देयर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कंसर्निंग आवर बिहेवियर टू डेवलप फॉरगिवनेस। मतलब इस तरीके की फीलिंग रखें, सामने वाले की गलती पे उसको क्षमा करने का प्रयास करें, धैर्य रखें। फॉरबियरेंस मतलब सहानुभूति दें सामने वाले को, कुछ हो जाता है तो कॉन्डोलेंस दें। सेल्फ कंट्रोल, और खुद पे कंट्रोल रखें। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो उसका मतलब यू आर लिविंग इन द लाइफ ऑफ पीस। आफ्टर दैट राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, किस तरीके से आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, किस तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके लिए रिलेशन क्या है। तो टू प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस ऑफ गुड एंड रिजेक्शन ऑफ द बैड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड वंस ऑन कॉन्साइंस। मतलब एक इंसान बहुत खुश होता है जब उसके अकॉर्डिंग काम होता है। ठीक है, और दुखी होता है जब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता, जब जो उसके वर्क है वो क्या रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि सब चीज़ की प्रैक्टिस रखिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके अकॉर्डिंग काम हो तो आप बहुत खुश हो गए हैं, और अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, फिर आप परेशान हो गए हैं। ठीक है ना, न्यूट्रल रहने का ट्राई कीजिए। टू डेवलप रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स एंड टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन एक्शंस। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो भी एल्डर्स हैं, ठीक है, उनके लिए रेस्पेक्ट डेवलप कीजिए। ठीक है, और अपने एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। फिर टू डेवलप सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होने का ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज इनिशिएटिव एंड डू वंस बेस्ट एट एवरीथिंग वंस अटेम्प्ट्स नॉन वायलेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आप काम करते हैं उसको ट्राई कीजिए कि वो एक ही अटैम्प्ट के अंदर बेस्ट दे दिया जाए उसके अंदर, और उसके अंदर वायलेंस की जो वैल्यू है बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, नॉन वायलेंस। टू अवॉइड हार्मिंग अदर्स इन थॉट, वर्ड एंड डेड। इसका मतलब क्या होगा कि सामने वाला इंसान है उसको ना तो आप थॉट्स के थ्रू, ना उसको वर्ड्स के थ्रू, ना ही उसको काम के थ्रू उसको हार्म कीजिए। ठीक है, ये एक ह्यूमन कंडक्ट है कि एक इंसान को ज़िंदगी किस तरह से जीना चाहिए। टू डेवलप रिवरेंस एंड कंसर्न फॉर ऑल लिविंग बींग्स। मतलब सामने वाले की श्रद्धा, उसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, अब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नेचर हो। ठीक है, और जो आपकी सर्विस है वो सेल्फलेस होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। टू प्रैक्टिस फॉरबियरेंस एंड टॉलरेंस टुवार्ड्स अदर। मैंने बताया आपको फॉरबियरेंस मतलब सहानुभूति। ठीक है, टॉलरेंस मतलब सहन क्षमता, सहन करने की क्षमता, तो वो सामने वाले इंसान के प्रति आप रखिए। बट इन टूडेज जनरल इफ वी डू सर्वे देन वी विल फाइंड आउट दैट टॉलरेंस, or you can say tolerance is not found in people in your surrounding। ठीक है, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करना ट्राई कीजिए। ठीक है, सामने वाले को उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग समझिए, सिचुएशन में जाकर समझिए कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद बताया गया यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के अंदर सब चीज़ें ये बताई गई हैं कि एक इंसान को उसके सोशल इकोनॉमिक्स राइट्स मिलने चाहिए।
ठीक है, उसको जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ केयर होना चाहिए, न्यूट्रिशन है वो प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए, एक हाउसिंग है, क्लोथिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है। और ये पूरी जो भूमिका है ये किसकी है, स्टेट की, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी स्टेट का कर्तव्य बनता है कि वो इंसान को प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराए, ठीक है। उसके डिसीजन मेकिंग जो होते हैं वो इंसान के वो तभी अच्छे से लिए जाते हैं जब स्टेट उसका साथ देता है, द एक्सटेंड दैट नेशनल रिसोर्सेज परमिट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। और उसका कर्तव्य ये भी होता है कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड कराए, ठीक है ना। उसके बाद क्या बात की गई है, उसके ये बात की गई है यहाँ पे एक वर्ड यूज़ में ले रहे हैं, वर्नरेबल, वल्नरेबल। तो वल्नरेबल मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। वल्नरेबल मीनिंग दुर्बल और नाजुक कह सकते हो आप, मतलब जो लोग दुर्बल हैं, जो नाजुक लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी सहायता कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन आप करते हो, चाहे वो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो वुमेन के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो बड़ों के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, चाहे वो आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो, मतलब खुद की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो, या एथनिक माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग हो, माइग्रेंट्स के रिगार्डिंग हो, प्रवासी लोग हैं उनके, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही बताया गया है इसके अंदर, आगे जो बताया गया है। फिर इसके लिए बताया कि हर इंसान को अधिकार है कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और इसका यही बताया गया कि हर इंसान अपना कल्चर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो एक इंसान है वो डेवलप कर सकता है, ठीक है। एक वुमेन को अधिकार है कि वो मैन के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, ठीक है, और उसको इक्वल पार्टिसिपेशन मिले सोसाइटी में। पहले के टाइम अलग था जहाँ पर वुमेन को मतलब घरों से बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल जो वुमेन है वो मैन के जस्ट साथ काम से काम कर रही है, उसके बराबर इवन उससे ज़्यादा काम कर रही है, वो हर फील्ड में उससे आगे निकल गई है। ऑल पीपल एंड नेशंस हैव टू राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। हर एक इस नेशन को अधिकार है अपने अकॉर्डिंग काम करने का, ठीक है। हर एक इंसान को अपनी संप्रभुता का अधिकार है, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग उसको डेवलप करने का अधिकार है, ठीक है ना। वही बताया गया है कि हर एक इंसान को अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है, उसके लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने का अधिकार है, ठीक है ना। उसकी जो ह्यूमन की जो नीड्स हैं उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करे, उसकी जो प्रोडक्शन है उसका अधिकार है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इन सब अधिकारों के रिगार्डिंग कभी कभार लोग बाग इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना होता है, लेकिन अब वो मार्केट में प्रॉपर आ नहीं पाता है, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो चीज़ें क्या होती है, महंगी हो जाती हैं। लेकिन पीछे सामान रखा हुआ है, बट स्टिल लोग अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा समाज क्या होता है, वो डिवाइडेड होता है, अखंड समाज नहीं बन पाता है, वो खंडित समाज हो जाता है, ठीक है। फिर से ये बताया गया है कि जो स्टेट है उसको प्रॉपर डिसीजन लेने का पूरा वो होना चाहिए कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन ले पा रहा है। उसका जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी जो घोषणा की गई है, ठीक है ना, वो जो प्रिंसिपल की जो घोषणा की जाती है, लेकिन सामने वाला जो कंट्री है वो उसकी निंदा करता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला कंट्री नहीं चाहता कि वो भी क्या हो, डेवलप हो, ठीक है ना। जैसे मान लो इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, बट इफ़ यू टॉक अबाउट यूएसए देन इट इज़ डेवलप्ड कंट्री। तो यूएसए नहीं चाहेगा कि इंडिया भी क्या हो, डेवलप्ड हो। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हर जगह है, ठीक है। चाहे आप कंपटीशन देखें जॉब्स में, वैसे कंपटीशन या आप कह सकते हो कि एक वो एबिलिटी है कि हाँ भाई जैसे वो कंट्री, सामने वाला कंट्री जिससे हम बात कर रहे हो हमसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी हम लैग पुलिंग करते हैं या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसमें वही बताया गया है कि आपका जो कंडक्ट है, ह्यूमन कंडक्ट है, उसको किस तरीके से आपको चलाना चाहिए, आपको ज़िंदगी कैसे किस तरीके से जीनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपको मैंने बता दिया कि ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, यहाँ पर ट्रुथ के बारे में बता दिया, आपको लव के बारे में बता दिया मैंने, उसके बाद आपको मैंने पीस के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एम्स हैं रिगार्डिंग ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो आपकी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर्स है उसके बारे में, क्या क्या हैं, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, लाइक एजुकेशन, राइट लिविंग, हेल्थ, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।